हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम क्लास 10th विद्युत धारा से रिलेटेड इसकी जन्म कुंडली खोलने वाले हैं। इनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको एकदम आसान भाषा में एकदम आसान तरीके से समझा देंगे। जैसे कि इसकी परिभाषा, मात्रक, अन्न मात्रक, असाई मात्रक, किस यंत्र से मापते हैं और किस क्रम में जोड़ते हैं, किस वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रखा गया, इन सभी चीजों को एकदम बारीक से आपको बताने वाले हैं। आपको इसी वीडियो में इन सभी टॉपिक को हम याद करा देंगे। आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है भैया आपका विद्युत धारा। आपसे कोई पूछे किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से भैया, अगर पानी बह रहा है तो पानी की धारा है, दूध बह रहा है तो दूध की धारा। अभी शिवरात्रि आ रही, कुछ लड़कियां जिन्होंने पढ़ा नहीं उनको डर है तो जाएंगे भोले बाबा के सामने और दूध को चढ़ाएंगे ऐसे करके कि मुझे पास करा दीजिए। तो जो दूध बह रहा है किसकी धारा है, दूध की धारा है। वैसे सेम टू सेम आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नहीं समझना, फिर से देखिए, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए आपका चालक तार है, इस चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए भैया, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उम्मीद करती है आपको विद्युत धारा की डेफिनेशन याद हो गई। एक बार फिर से बता दें, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर का मतलब होता है समय। आइए इसके आगे देखते हैं। अगर आपसे कोई विद्युत धारा को पूछ ले किस अक्षर से व्यक्त करते हैं, तो इसे आई से व्यक्त करते हैं। और इसका सूत्र होता है भैया आई बराबर आपका क्यू अपान में टी। क्यू अपान में क्या होता है भैया, टी। क्यू अपान में क्या होता है भैया, टी। देखो डिफिनेशन यही से बनी है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको परिभाषा और सूत्र अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए इसका देखते हैं। इसकी राशि कोई पूछ ले भैया आपसे कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो विद्युत धारा आपकी अदिश राशि है। कौन सी राशि है भैया, अदिश राशि। आपने 9th से पढ़ा था, अदिश राशि होती है और सदिश राशि होती है। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें परिमाण की आवश्यकता और दिशा की आवश्यकता दोनों होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। आइए भैया इसका आगे देखते हैं। इसका एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है भैया आपका एम्पियर। क्या होता है भैया, एम्पियर होता है। क्या होता है भैया, एम्पियर। तो विद्युत धारा का सही मात्रक आपका हो जाएगा भैया एम्पियर। आइए बात करते हैं इसके अन्य मात्रक। अन्य मात्रक कैसे भैया, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्यों। क्यों का मतलब होता है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है भैया कूलाम, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहां से बन जाएगा सूत्र के अकॉर्डिंग भैया आपका कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति क्या हो जाएगा भैया, सेकंड। कूलाम प्रति आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। और देख लीजिए भैया, अगर आपसे कोई पूछे इसकी विद्युत धारा की विमा क्या होती है, देखिए भैया इसकी विमा होती है कैपिटल ए, और एक विद्युत धारा आपकी मूल राशि है। क्या भैया, मूल राशि। और आपसे पूछे मूल राशि कितनी होती है, तो मूल राशियां 7 होती हैं। देखिए भैया, तो इसका जो बीमा हो जाएगा, इसको हमेशा बड़े कोष्टक में लिखना भैया, यहाँ पे कैपिटल ए। और देख लेते हैं भैया क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। कि जो विद्युत धारा बह रही है भैया किसी चालक तार में, मतलब उसको नापेंगे कैसे, किस यंत्र से नापेंगे। जैसे हम लोग दूध लीटर में नाप लेते हैं, लंबाई मीटर में नाप लेते हैं, वैसे ही इसको हमें नापना है। तो इसके लिए हम अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते भैया, अमीटर। कुछ जगह ऐसे लिखा रहता है, कुछ जगह ऐसे लिखा रहता है, बात एक ही है भैया, एमीटर, बात एक ही है। और भैया एमीटर को जो परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, अभी आपने पढ़ा होगा शायद कि प्रतिरोधों का संयोजन ये 2 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो ये किस क्रम में जुड़ा होता है भैया, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा होता है। किस क्रम में जुड़ा होता है भैया, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़ते हैं भैया, श्रेणी क्रम में। और भैया जो यहाँ पर और एक बात बता दें आप लोग को, जब वैज्ञानिक होते थे अपने आप को राजा मानते थे। मतलब कैसे, जो वैज्ञानिक जिस चीज का खोज कर दिया, अपने नाम के पीछे का जो सर नेम होता है उसी का मात्रक रख देता था। जैसे कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर रखा गया है,
ये किसके आधार पर रखा गया? तो इसको फ्रांसीसी वैज्ञानिक, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर, इन्होंने अपने नाम पे रख दिया। जैसे कि बल का जो खोज किया था भैया गुरुत्वाकर्षण में, न्यूटन ने किया था, उन्होंने बल का मात्रा रख दिया न्यूटन। वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा टेस्ला ने किया था, उन्होंने रख दिया टेस्ला। ये लोग अपने आपको राजा मानते थे। आइए इसके आगे देखते हैं भैया। ये हमने बता ही दिया, विद्युत धारा एक मूल राशि है। अगर आपसे कोई पूछे भैया विद्युत धारा मूल राशि है कि नहीं, तो आप कहते हैं विद्युत धारा एक मूल राशि है। उम्मीद करते इतना आपको जो कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से बताया समझ में आ गया होगा। एक बार इसका रिवीजन करा देते हैं, फिर इनसे रिलेटेड अभी कुछ चीजें बाकी है उनको भी देख लेते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले हमने बताया विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र होता है आई बराबर q/में टी। इसका भैया राशि होती है अदिश और इसका असाई मात्रक होता है एम्पियर। अन्य मात्रक होते हैं कूलाम प्रति सेकंड। बीमा होती है आपकी भैया ए। और विद्युत धारा किससे मापा जाता है? एमीटर से। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा? आंद्रे मेरी एम्पियर। और किस देश की थी भैया? फ्रांसीसी, मतलब फ्रांस की थी। कहां की थी भैया? फ्रांस की। और आपसे पूछे विद्युत धारा मूल राशि है कि नहीं, तो विद्युत धारा मूल राशि है। उम्मीद करते समझ में होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे रिलेटेड और अच्छी बातें बताते हैं। हेलो दोस्तों, आइए विद्युत धारा से रिलेटेड और सारी बातों को जानते हैं। ये जो नोट हमने लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल लगाने में बहुत मदद करता है। देखिए भैया कैसे, अगर आपको यहाँ पे मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में दिया गया है तो आपको पहले एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आप सवाल को लगाएंगे तब आपका राइट आंसर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। देखिए भैया ध्यान से, तो विद्युत धारा के छोटे मात्रक मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर होते हैं। आइए जान लेते हैं कितने के बराबर होता है। 1 मिली एम्पियर होता है आपका भैया 10⁻³ एम्पियर के बराबर। किसके होता है भैया? 10⁻³ एम्पियर के बराबर। और एक माइक्रो एम्पियर होता है भैया 10⁻6 एम्पियर के बराबर। किसके होता है भैया? 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। उम्मीद करते समझ में होगा। आइए अब देख लेते हैं भैया विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा, ये विद्युत धारा की दिशा होती कैसे है? देखिए भैया ध्यान से, इसकी जो परिभाषा है हम दो मॉडल से बता सकते हैं। देखिए भैया, विद्युत धारा की जो दिशा है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ए से बी चल रहा है। ए से क्या चल रहा है भैया? बी। तो जो धारा होगी बी से क्या होगी भैया? ए की तरफ। क्या होगी भैया? बी से ए की तरफ। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में जो विद्युत धारा की दिशा होगी कैसी होगी भैया? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। ऐसे नहीं समझे। देखिए जैसे कभी कोई बचपन में आप मान लीजिए शरारत करते थे मम्मी से, मम्मी क्या कहते थे आपको मारने के लिए मान लीजिए दौड़ाती थी, तो मान लीजिए बीच में खटिया आ गई या कुछ भी आ गया, तो अगर मम्मी इधर भागती थी तो आप इधर भागते थे। मतलब जिधर मम्मी जा रही थी आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आता जब पकड़ लेती थी, कूच देती थी। आइए इसके आगे देखते हैं यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी धारा की दिशा की क्या होती है? विपरीत होती है। उम्मीद करते साथ समझ में आपको आया होगा। तो विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है भैया? इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे भैया विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। उम्मीद करती है आपको समझ में आया होगा। या इसी को दूसरे मॉडल बोल सकते हैं भैया, आपका परिपथ बनाया हमने। क्या बनाया भैया? परिपथ। तो जी आपका धन होता है भैया, आपका क्या होता है? ऋण होता है। हमने बल्ब लगाया, आपका कुंजी है भैया। क्या है? कुंजी है। तो यहाँ पर जो धन आवेश की दिशा होती है, धन आवेश की जो प्रवाह की दिशा होती है, वही विद्युत धारा की क्या होती है भैया? दिशा होती है। तो धन आवेश की जो प्रवाह की दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी भैया? विद्युत धारा की दिशा होती है। तो आपसे ये भी भैया विद्युत धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, और जिस तरफ धन आवेश जाता है भैया उधर ही विद्युत धारा की दिशा होती है। और विद्युत धारा हमेशा धन सिरे से ही निकलती है। तो उम्मीद करते हमने विद्युत धारा से रिलेटेड जितने भी चीजें आपको बताई आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आप लोग कमेंट में जवाब देना कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है और 1 माइक्रोम बराबर कितना माइक्रोम होता है। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे दोस्तों।